उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ आज दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। शपथ समारोह में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के चुनिंदा भाषणों के संकलन की पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया। इस किताब को शिवानंद द्विवेदी ने लिखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, गृह मंत्री जो कुछ भी कहते हैं उसका कुछ महत्व है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के मंत्री आज बालासाहेब ठाकरे स्मृति स्थल जाएंगे। शिंदे और उनके मंत्री शिवाजी पार्क स्थित बाला साहेब के स्मृति स्थल पर सुबह 9 बजे पहुंचेंगे और उन्हें नमन करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का कैबिनेट विस्तार हो गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस की केंद्र नेतृत्व के साथ मैराथन बैठकें हुई थी। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के साथ ही उद्धव ठाकरे गुट को एक और झटका लगा है। विधानसभा कामकाज समिति के शिंदे गुट ने भेजे नामों को ही स्वीकृति दी है, जबकि ठाकरे गुट की ओर से भी 2 विधायकों के नामों की सिफारिश की गई थी, लेकिन उसे माना नहीं गया। विधानसभा कामकाज समिति तय करेगी कि विधानसभा सत्र का स्वरूप क्या होगा। मुंबई में एक और कलाकार शिवसेना के निशाने पर है। बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध गायिका सुनिधि चौहान पर शिव सैनिकों ने पाकिस्तान के फंडिंग वाले कार्यक्रम में परफॉर्म करने का आरोप लगाया है। इस मामले में शिवसेना की ओर से लिखित शिकायत दी गई है। शिवसेना ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में इस पूरे मामले की शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की। भारत का चुनाव आयोग एशियन रीजनल फोरम मीट की एक बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक निर्वाचन सदन में हमारे चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना विषय पर होगी। इस बैठक का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच बेहतर तालमेल पैदा करना है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे एशियाई क्षेत्रीय मंच की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा, टैक्स पेयर से धोखा तब नहीं होता जब उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है, सबको मुफ्त और अच्छा इलाज मिलता है। टैक्स पेयर देखता है कि मेरे से तो टैक्स लिया, खाने पीने की चीजों जीएसटी पर लगा दिया और अपने बड़े बड़े अमीर दोस्तों के कर्ज माफ कर दिए गए। भोपाल में बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने 3 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान न्यूज 24 से बात करते हुए सीएम शिवराज ने कहा, हर कोई हाथ में तिरंगा लेकर पीएम मोदी के आह्वान पर समृद्ध भारत के निर्माण के लिए निकल पड़ा है। पुंछ में बीजेपी के युवा मोर्चा की तरफ से हर घर में तिरंगा फहराने के लिए तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। नाखा वाली चौक से रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बाइक रैली पुंछ से एलओसी के पास आखिरी गांव सलोत्री तक पहुंची। इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। भारतीय सेना की तरफ से रैली का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। पंजाब के अकाली दिग्गज और पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया 5.5 महीने बाद पटियाला जेल से बाहर आ गए। मजीठिया को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनके खिलाफ पिछली कांग्रेस सरकार ने ड्रग्स का केस दर्ज किया था। मजीठिया जैसे ही घर पहुंचे, उनकी पत्नी और बच्चे गले लगकर बिलख कर रो पड़े। घर पहुंचने पर मजीठिया पर फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त की योजनाओं का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आपने कोर्ट से चुनाव से पहले मुफ्त योजना की घोषणा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने वाली याचिका खारिज करने की मांग की है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आप पार्टी ने इस मामले में खुद को भी पक्ष बनाए जाने की मांग की। मुंबई के आरे फॉरेस्ट एरिया में मेट्रो कार शेड के निर्माण के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि साल 2019 के आदेश के बाद से ही आरे वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई होगी। इस मामले में सोमवार को एडीजे कोर्ट में रिवीजन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। कोर्ट में दाखिल एक याचिका में श्री कृष्ण जन्मस्थल परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग की गई है और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ईदगाह का सर्वे कराने की मांग की गई थी। भारतीय सेना के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 स्वर्ण, 1 सिल्वर और 3 कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले सेना के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। थल सेना अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रमंडल खेलों में सेना के 18 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और उनका प्रदर्शन शानदार रहा।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को लाल किले से पहली बार स्वदेशी होवित्जर तोपों से सलामी दी जाएगी। इसे पुणे के डीआरडीओ के आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने तैयार किया। डीआरडीओ ने सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत इस तोप के लिए एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित किया है और इस स्वदेशी तोप से 25 पाउंड ब्रिटिश तोपों के साथ औपचारिक 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादी ढेर हो गए। मारे गए तीनों आतंकी लश्कर के टीआरएफ संगठन से जुड़े हैं। इनमें एक आतंकी लतीफ राठेर मई में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या में शामिल था। आतंकी लतीफ टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट और स्थानीय नागरिकों की हत्या में भी शामिल था। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सोशल मीडिया पर एक पोर्टल चलाने वाले पत्रकार के घर पर रेड की है। लश्कर तैयबा के आतंकी तालिब हुसैन से संबंधों के खुफिया इनपुट्स के बाद आरोपी पत्रकार के घर छापा मारा गया। दरअसल जुलाई महीने में जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर के आतंकी तालिब हुसैन को पकड़ा था, जो राजौरी में एक पोर्टल चलाता था। गुरुग्राम में युवती और उसके दोस्त को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़िता अपने दोस्त के साथ उद्योग विहार के कांसा डांचा पब बार में गई थी। तभी वहां खड़े बाउंसर्स ने युवती के साथ छेड़छाड़ की, जिसका विरोध करने पर पब बार के बाउंसर्स ने पीड़िता और उसके दोस्तों को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। एमपी के भिंड में एक ही परिवार के 2 लोगों में मामूली विवाद पर खूनी संघर्ष हो गया, जिसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। ये खूनी संघर्ष परिवार में दूसरे पक्ष के बेटे को थप्पड़ मारने के बाद शुरू हुआ था। हापुड़ के रेलवे रोड के फ्रीगंज रोड पर शराबियों का आतंक ऐसा कि जो भी देखे वो घबरा जाए। नशे में चूर ये लोग इस बात से बेखौफ है कि वो क्या कर रहे हैं, इसका क्या अंजाम होगा। ये लोग पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने लगे। फ्रीगंज रोड पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। हापुड़ पुलिस ने मामला दर्ज कर चारों शराबियों को गिरफ्तार कर लिया है।